तो हेलो स्टूडेंट, संस्कार वैली का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द संस्कार प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का दोबारा बहुत स्वागत है। तो हमारा कौन सी सीरीज चल रही थी, हम क्या पढ़ा रहे थे आपको? हम पढ़ा रहे थे आपको टेंस, जिसमें मैंने आपको कौन कौन से टेंस करा दिए। मैंने आपको करा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस करा दिया, इसमें नेगेटिव करा दिया, इंटेरोगेटिव करा दिया। आज किसकी बारी है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बारी है। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारी फर्स्ट क्लास में कुछ कम बच्चे जुड़े थे, सेकंड क्लास में और ज़्यादा बच्चे जुड़े थे, थर्ड क्लास में उससे भी ज़्यादा बच्चे जुड़े थे। तो वैसे आप देख तो रहे हो, क्लास आप रेगुलरली देख रहे हो, बहुत बच्चे देख रहे हैं। और मुझे जो भी मिल रहा है ना आजकल, बच्चे बहुत मिलते रहते हैं, मार्केट में बच्चे मिलते रहते हैं। तो क्या होते हैं, सर आपने वीडियो बहुत अच्छी बनाई थी, हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। फिर मैं क्लास में भी जाके पूछ रहा हूँ कई बच्चों से, तो क्लास में भी बच्चे मेरे को बता रहे हैं और मुझे पर्सनल भी बच्चे मिलकर बता रहे हैं कि वीडियो बहुत अच्छी बन रही है, समझ में अच्छा आ रहा है। तो बस हमें और क्या चाहिए? आपको समझ में आना चाहिए बस। बताइए, इससे अच्छा कुछ और, इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बताइए। और आप अगर नहीं देखोगे कि बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी 4-5 क्लास मिला के काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं, तो उससे भी ज़्यादा व्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं। शायद उनके भी दोस्त देख रहे हैं वो, पर अगर मान लीजिए आप उनको नहीं शेयर कर रहे हो, कोई बात नहीं, तो पर मुझे लग रहा है कि इतने बच्चे हमारे पास नहीं है, तो उससे ज़्यादा व्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो शायद उनके दोस्त भी देख रहे हैं, वो अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं कि हमारी कौन सी क्लासेस चल रही हैं, है कि नहीं? तो हमारा आज कौन सा टॉपिक है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ऐसी मज़ा पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। ठीक है। प्रश्नवाचक के साथ साथ कौन सा होता है? प्लस नकारात्मक। प्रश्नवाचक एंड नकारात्मक हो गया। ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें प्रश्नवाचक में डब्ल्यू एच आगे आ जाएगा या हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, एंड प्लस क्या आ जाएगा? आपका नॉट भी आ जाएगा। किसके अंदर आ रहा है? कंटिन्यूस के अंदर आ रहा है। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला हम सोच रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये वाला आज हम आपकी सीरीज है। कौन सी सीरीज है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या देखोगे किसी भी टेंशन में? एंड में क्या रहा है या रही है या रहे हैं। ये तो आ गया आपका अंत में। एंड यहाँ पर कौन सा आएगा? डब्ल्यू एच वर्ड आएगा या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और बीच में क्या आ जाएगा? आपका नॉट आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है इसके हिसाब से? डब्ल्यू एच या हेल्पिंग वर्ब। मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ, जिससे क्या होगा? आपका टाइम भी बचेगा और आपको एक स्मार्ट स्टडी का भी आपको मदद मिलेगी कि स्मार्ट स्टडी कैसे की जाती है। एक ही मान लो मैं यहाँ भी 2 लाइन लिख दूँ, 1 लाइन लिख दूँ, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। ये हो गया कि नहीं हो गया? डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा। ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। बताइए, हो गया कि एक बार इसको रिवाइज कीजिए। क्या लिखा है मैंने? डब्ल्यू एच वर्ड या सा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, बस एक्सेट्रा एंड देन एक्सेट्रा। बताइए, एक बार मन मन में बोलिए। बोलो बोलो बोलो, मन मन में बोलो। डब्ल्यू एच वर्ड या हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा। हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। तो इसको आप अगर कॉपी में लिखना चाहें तो कॉपी में लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म के रूप में। बताइए, हो गया? अब आपको करा देते चलिए इसके एग्जाम्पल्स। इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग एग्जाम्पल लेंगे आज आपको लॉन्ग, क्योंकि लगातार 3-4 दिन हो गए आपकी क्लास चलते चलते, तो अब हम सिंपल पे ही नहीं रह सकते, थोड़ा सा लॉन्ग। जैसे कि क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो? बनाइए इसको, डरना नहीं है इसको देख के। ठीक है, बनाने की कोशिश करनी है आपको। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत सरल है।
ठीक है, बनाइए बनाइए बनाइए। क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो? इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपको नहीं आता हो। अगर आप 5th क्लास में भी हैं और 7th क्लास में भी हैं, चाहे 10th वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें। बताइए, क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो? बनाइए, क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो? बनाइए। आप में क्या आता है? यू, आई ओ यू। यू के साथ क्या आता है? बना रहे हो कि बनाऊं? बताओ, बना रहे हो कि बनाऊं? क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो? यू के साथ क्या आता है? कंटिन्यूस में यू के साथ क्या आता है? आर यू नो। पहले बताइए, पढ़ाई को क्या बोलते हैं? नहीं कर रहे हो, आर यू। बताइए, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, एंड देन नॉट, आर यू नॉट। बताइए, आर यू नॉट पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं? आर यू नॉट स्टडिंग। बहुत सरल एग्जाम्पल था, आपको लग बहुत लेंदी रहा था। आगे चल के ऐसा आएंगे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ से चालू करूँगा और एग्जाम्पल यहाँ पर ख़त्म होगा, लेकिन उसका आंसर इतना सही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आएंगे, ऐसे कॉमन वर्ड्स आएंगे जो आप यूज़ करोगे तो इतना बड़ा आंसर आपको इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आर यू नॉट स्टडिंग लिख लीजिए इसको, आर यू नॉट स्टडिंग। बताइए, चलो एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। वे क्यों नहीं आ रहे हैं? इसको बनाइए। चलो, वे क्यों नहीं आ रहे हैं, जैसे आपने लिख लिया होगा ऊपर वाला, नीचे वाला बनाइए। वे क्यों नहीं आ रहे हैं, बनाइए बनाइए, वे क्यों नहीं आ रहे हैं। लाइए उनको, यहाँ पर भी लाइए, वीडियो दिखाइए, टेंस सिखाइए कि हमारे यहाँ पर मोबाइल पर भी टेंस हो रहे हैं, हमारी क्लास पर, हमारे स्कूल के ग्रुप पर भेजे जा रहे हैं। तो वैसे तो आप सबने इसको ऐड कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो देखो, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपका स्कूल का चैनल है और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको ऐड करो अपने पास, जिस पर आपकी पढ़ाई होती है। तो ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ें चलाई जा रही हैं, तो फ़ायदा लो, है कि नहीं? तो बताइए क्या बनाया? क्यों को क्या बोलते हैं? क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला, नाउ वी आर अरेंज द सेंटेंस। ठीक है, आपको इसकी इंग्लिश भी आनी चाहिए, हर वर्ड को क्या बोलते हैं, जिससे आप उसको अरेंज कर पाओ। अगर आप उसको नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, पहले छोटा छोटा यहाँ पे लिख लीजिए। दे को क्या बोलते हैं? वे को क्या बोलते हैं? दे। क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। नहीं को क्या बोलते हैं? नॉट। अन्य को क्या बोलते हैं? कम। ठीक है, यहाँ कम लिखना है या कमिंग नहीं लिखना है। ठीक है, कमिंग मत लिख देना, कम लिखना है। आ रहे हैं तो रहा रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी प्लस, ऐसे लिख लीजिए आप इसको, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, जिससे क्या होगा, फिर आप उसको अरेंज कर पाओगे। अरेंज कर कब कर पाओगे? जब आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला कब याद होगा? जब आप उसका बार बार रिवीजन करोगे। तो इसमें क्या दे रखा है? WH वर्ड एंड देन हेल्पिंग वर्ब। तो एक और फॉर्मूला है, जैसे कि WH वर्ड मैंने आपको यहाँ लिखा दिया था। अगर मान लीजिए वो WH वर्ड से चालू है, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। अब देखो भाई, अब WH मैंने यहाँ एक साथ याद कराया था, उसका क्या फ़ायदा होगा? हेल्पिंग वर्ब से चालू है, ठीक है, ये याद रख लिया मैंने यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब से अगर चालू है तो आगे वाला पूरा फॉर्मूला हो गया। WH वर्ड से चालू है तो ये पूरा ही फॉर्मूला हो गया, बस इसको प्लस कर देना है। WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, एंड देन ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इतने पास आ गया तो आपको ऐसा लग रहा होगा स्क्रीन में बहुत बड़ी हो गई है कि नहीं? तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसको आप अरेंज कर लीजिए। यहाँ WH वर्ड में क्या है? WH वर्ड में यहाँ है वाई। अब इसका आंसर देख लीजिए, सिटिक सिक सिक आटा हो गया।
वाई, WHY, वाई, वाई, वाई वाई मतलब क्यों। एंड देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, दे, यहाँ लिख लीजिए आप दे, यहाँ छोड़ दीजिए ब्लैंक, ठीक है। दे के साथ क्या आएगा, शुरू से एक ही लाइन बोल रहा हूँ, वी यू, दे के साथ क्या आता है, आर आता है, तो वाई आर दे अकॉर्डिंग टू दिस, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस। अन्य को क्या बोलते हैं, कमिंग, CUMING, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में ING। वाई आर दे नॉट कमिंग, वे क्यों नहीं आ रहे हैं। और इसको मैंने एक चीज़ और बताई, जैसे डू या डज में उसको असेंबल कर दिया था, डू प्लस ES लगा दिया तो क्या हो गया था, डज हो गया था। और उसमें प्लस नॉट लगा दिया तो डजंट हो गया था, है ना। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, आर प्लस, जैसे कि ARE प्लस नॉट, तो ARE N प्लस N और T, आर नॉट बोलते हैं इसको, आरंट मत बोल देना, आर नॉट, ठीक है। तो इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं वाई, तो आर नॉट में फिर नॉट जो है वो इधर उठ गया, इसके साथ असेंबल हो जाएगा, तो ARE आर नॉट, ऐसे लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, AREN ऊपर एपोस्ट्रोफी एंड देन T, आर नॉट बोलते हैं। तो वाई आर नॉट दे कमिंग। थोड़े से बड़े हो जाओगे जब आप ऐसे लिखा करोगे, अभी तो आप आर दे नॉट ही लिखा करोगे, उससे क्या होगा, जिसको आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर पाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी। लिख लीजिए आप इसको, उसके बाद आपको एक और एग्जाम्पल कराएंगे, लिख लीजिए जल्दी लिख लीजिए। उसके बाद आपको एक और एग्जाम्पल कराएंगे, किसका करा रहे हैं हम आपको, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। कर दीजिए। लिख लीजिए इसको आप कॉपी में। वाई आर दे नॉट कमिंग, या वाई आर नॉट दे कमिंग। हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, बोलिए, हो गया कि नहीं हो गया। हो गया, चलिए एक और एग्जाम्पल करिए, ऊपर से अरेज कर दूं, ये लो मैंने अरेज कर दिया, सारा ही कर देता हूँ, लिख लिया होगा वैसे तो आपने, नहीं लिखा है तो आप 10-20 सेकंड इसको बैक कर लेना, वीडियो को डबल टैप करोगे ना पूरी वीडियो में, क्रिटिक ऐसे करके। सब जानते हो मोबाइल चलाना, ऐसा नहीं कोई मोबाइल चलाना नहीं जानता। एक और हल्का सा डिफिकल्ट में आ जाते हैं, क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ। बनाइए इसका, डरिए मत, सेंटेंस से मत डरिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो जो स्पेलिंग्स आपको आती हैं उसके नीचे लिख लीजिए, इसकी इंग्लिश लिख लीजिए हिंदी की। क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ, लिख लीजिए क्या है, लिख लीजिए। मैं को क्या बोलते हैं, आपकी, योर, आपकी, योर, सहायता को हेल्प, नहीं को नॉट, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, क्या को वाट नहीं लिखोगे अभी आप क्या को खाली छोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ, लिख लीजिए।
यहाँ रहा है रही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ing लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, ये भी हो जाएगा। बनाइए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए इसको आप। बना लिया कि नहीं बनाया? चलो बना लिया हो तो मिलाइए। क्या मैं, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, एम आई, और फिर सब्जेक्ट के साथ नॉट, एम आई नॉट हेल्पिंग, HELPING। मदद करने को क्या बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं। रहा है और रही में ING लगा देंगे फर्स्ट ऑर्डर में। एम आई नॉट हेल्पिंग यू, एम आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूं? और एक और एग्जांपल, इसी में 2 वर्ड्स और बढ़ा लेते हैं। मैंने बोला था ना वो धीरे धीरे वर्ड्स लॉन्ग करना सिखाऊंगा। तो क्या इन दिनों, क्या इन दिनों मैं आपकी सहायता, क्या इन दिनों मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूं? क्या इन दिनों मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूं? बताइए, कर रहा हूं ना, आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी आपकी एक हेल्प ही तो है। क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूं? बनाइए इसकी। इन दिनों को क्या बोलते हैं, दीज डेज, THESE, THESE, दीज डेज। इसको क्या बोलते हैं, दीज डेज। क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूं? बनाइए, क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूं? बनाइए। तो क्या होगा इसका, एम, मैं को आई, नहीं को नॉट, एम आई नॉट, सेम सेंटेंस है, सेम है बिल्कुल। हेल्प को, सहायता को हेल्प, हेल्पिंग, आई एम नॉट हेल्पिंग यू। इन दिनों, दीज डेज, THESE, एम आई नॉट हेल्पिंग यू दीज डेज। लिख लीजिए इसको, कितना सरल है। क्या जोड़ दिया, दीज डेज जोड़ दिया, तो इससे सेंटेंस थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बताइए। एम आई नॉट हेल्पिंग यू दीज डेज, इससे क्या हो गया, दीज डेज लगा दिया, सेंटेंस हल्का सा और बढ़ गया। 1-2 शब्द और जोड़ दूंगा, बहुत सरल सरल, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर उसके पार हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसको आप धीरे धीरे बना लोगे। बताइए सही है कि नहीं, किन किन्होंने ने बना लिया, बताइए बताइए। तो आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए कि यस सर, बहुत अच्छी वीडियो है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे नई नई चीज़ सीखने को मिल रही है। तो आज आपको कौन सा करा दिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इससे क्या हो गया, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस समाप्त हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो गया। नेगेटिव करा दिया, इंटेरोगेटिव करा दिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी करा दिया। अब इसमें क्या बचा, इसमें कुछ नहीं बचा। तो अब आपके 2 टेंस कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट हो गए आपके, दोनों के दोनों। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कल इनके एग्जाम्पल्स कराएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। सिर्फ एग्जाम्पल की क्लास होगी कल आपकी। ऐसा नहीं कि आप बच जाओगे, जल्दी जल्दी घर चले जाओगे, नहीं, घर पे तो आप बैठे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको प्रेजेंट इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी करा दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी करा दिया है, दोनों के फॉर्मूला लिखिए, उसके एग्जाम्पल लिखिए, अलग अलग पन्ने में सुंदर सुंदर राइटिंग से करिए, जिससे क्या होगा, आपके अच्छे अच्छे नोट्स बनेंगे। ठीक है सर, तो आपको वीडियो कैसी लगी उसको मेरे को कमेंट करके बताइए, अपना नाम लिख दीजिए, करिए कोष्टक में अपनी क्लास और अपना नाम लिख दीजिए, जिससे क्या होगा, मुझे पता लग जाएगी और फिर मैं क्लास में देखूंगा इस बच्चे ने याद किया है कि नहीं किया है। ठीक है, और आपने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका उसमें एक चैनल ऐड हो जाएगा आपका स्कूल का। ओके, तो कल दोबारा मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।